बने सब कानूनों से, चाहे वो पास्ट के कानून हो, भूतकाल के या आने वाले भविष्य के कानून हो, मुझे लगता है आज तक से सबसे बड़े कानूनों में हिंदू कोड बिल बाबा साहब द्वारा पेश किया गया आज तक का सबसे सर्वोत्तम बिल है, जिसने औरतों को और मर्दों को एक समान लाके एक ही जगह पे खड़ा किया है। तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर जी इतना कर सकते हैं, वो भी एक आम इंसान थे, उनको कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता था एजुकेशन के लिए, मास्टर बाकी बच्चों को वैसे ही पढ़ाता था, लेकिन वो बाहर बैठ के सारा कुछ अडॉप्ट करते थे, पानी पीने का अधिकार नहीं था, एक बार्बर के पास बाल कटवाने नहीं जा सकते थे, उनकी एक बुआ थी जो उनके बाल उतारती थी, क्योंकि नहीं भी एक जो बार्बर था उसकी भी वैल्यू थी, वो कहते थे ये इतने नीचे है, इतनी नीच जात है कि अगर इनको हम टच करेंगे तो हम अनटचेबल हो जाएंगे, हम अशुद्ध हो जाएंगे। इस करके सानू अपने इतिहास को याद रखना चाहिए है, सानू उन्होंने कुर्बानियां कायम रखना चाहिए है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ अपना इतिहास भुल ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ लगता वो कौमां कभी भी नवा इतिहास नहीं सिरज सकदियां। ਸਾਡੇ ਕੋਲ एग्जाम्पल ने, ਸਾਡੇ ਕੋਲ एग्जाम्पल्स ने, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, लेकिन ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ लगता ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ एग्जाम्पल नहीं क्रिएट हो सकती कि ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ भी ਦੱਸ ਸਕਣ कि ਸਾਡਾ भी कोई योद्धा सी, ਸਾਡਾ भी कोई रहबर सी। इसलिए अपने आप को हमेशा माणमत्ता महसूस करो, हमेशा प्राउड फील करो कि तुसी इन्ने जोधे रैपरां दी औलादा हो, इन्ने जोधे रैपर जिहड़े इन्ने पढ़े लिखे सी, अंधविश्वासी नहीं सी। महात्मा बुद्ध, तुसी अमेरिका च चले जाओ, तुसी श्रीलंका चले जाओ, तुसी कैनेडा चले जाओ, दुनिया के किसी कोने ते चले जाओ, बुद्धिज्म ते बुद्ध दीयां सिक्ख्यावां, बुद्ध नूं एक साइंसदान नहीं मनदे आ, बुद्ध नूं कोई बाबा नहीं मन्निया जाता, बुद्ध एक साइंसदान सी जिन्हां ने लॉजिक दिता, जिन्हां ने आधार दिता, उन्होंने कहा जी ये चीज़ हैगी है तो क्यों हैगी है, जे ये वाला फैक्ट है नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत एक मतलब कि तर्कशील व्यक्ति सीगे जिन्होंने अपने तर्क के आधार पर दुनिया जिती। जिहड़े सम्राट अशोक सीगे, वो जो एक राजा सीगा, बहुत प्यार से उन्होंने अपना राज भाग वड्डा करन दा कि मैं दुनिया ते राज करा, लेकिन जो बुद्ध दीयां सिक्ख्यावां, बुद्ध दा असर उन्हां ते होया सीगा ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ युद्ध कलिंगा का युद्ध इतिहास में अपनी जगह रखदा। कलिंगा के युद्ध के विच जदों देखिया कि सिपाही पूरे मरे हुए आ, खून के विचों लंघ के कल्ला जा रहा, लाशां दे उत्ते पैर रख के लंघा जा रहा, तो उसदा मन इन्ना ज़्यादा पसीज गया सी कि मैं अपने ही लोगों को मार छड्डिया, मैं देखिया कि मैं अपने विरोधियों को मारना, मैं अपने भी मरवा ले। उसदा रंग इन्ना पसीजिया सी कि उन्हें बुद्ध धर्म की शरण च चला गया सी कि मैं अज तो जिहड़ी अहिंसा आ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, जिन्हों की बाणी इन्नी की सुची आ, इन्नी की उच्ची आ, समझने के लिए औखी आ, लेकिन अगर तुम समझने की कोशिश करो तो सतगुरु कबीर जी महाराज ने जात पात दियां मूर्ति पूजा दियां धज्जियां इन्नियां को बुरी तरह उड़ाइया हुई ना कि तुहानूं नफरत हो चुकी अपने आप को कि असीं किहड़े कामां दे विच पए होए हां, असीं की करदे पए हां। वर्त रखदियां औरतां करवा चौथ दे वर्त रखदियां, मैं भी विआही हुई कुड़ी आ, मैं नहीं रखदी हैगी, मेरे बहुत सारे असूल है मेरे आप दे आ ਜਿਹੜੇ मैं अपने रैबरां दे बेस से फॉलो करती पई हां, हमेशा करांगी, जदों तक साया हमेशा करांगी। इसलिए मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करती हाँ, होर भी बहुत सारे स्पीकर इत्थे आए हुए हैं तो मैं आई ऑल्सो वॉन्ट टू लिसन दैम, आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न मोर फ्रॉम दैम, दैट्स वाई आई शुड क्विट माई लैक्चर हियर। बट मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सीगा कि मैं किसी देश की उन्नति की तरक्की का अंदाजा लगाना आ तो उस औरत की, उस देश की औरत देखो कित्थे खड़ी है, उस औरत की स्टैंड की है। फिर तुसी अगे जाओ कि ये जिहड़ा देश है, ये जिहड़ा मुल्क आ सच्ची च तरक्की कर चुका है, सच्ची च डेवलप्ड कंट्री बन चुका है। उस औरत का पहला तुसी जिहड़ा स्टेटस है वो देखना है। बाबा साहब अंबेडकर
पढ़ाओ जरूर, ठीक है। पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, ठीक है। संघर्ष तुहाडा इदां दा होना चाहिए है, तकलीफां वाला संघर्ष नहीं कहते हैगे। सबर नाल लगे रहो, एक ना एक दिन मंजिल मिलूगी। उन्होंने भी तकलीफां झल्लियां, उन्होंने भी दुख झल्ले, साडे नाल असीं कुछ भी नहीं कीता, सानू थाली च परोस के सारा कुछ मिल गया है, लेकिन वो साडे कोल खुस चुका है। क्यों खुसिया? क्योंकि साडे कोल एजुकेशन की घाट है, सानू पता ही नहीं हैगा कि मतलब कि साडे अधिकार की ने, साडे फर्ज की ने, सानू किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, किस चीज़ का सानू विरोध करना चाहिए। और सब तो वड्डी गल मैं समझनी है कि औरतां बोलण तो झिझकदियां ने, स्टेज ते आउण तो झिझकदियां ने। नहीं, क्यों झिझकना? तुसीं मेरे लोग हो, मैं तुहाडी बच्ची हाँ, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं इत्थे आके बोलण च, मैनूं कोई डर नहीं हैगा। जे कुछ गलत बोलूँगी तुसीं मैनूं सही करोगे, जे मैं सही बोलूँगी तुसीं उहनूं अडॉप्ट करोगे, दैन वाई वी कैनॉट कम फॉरवर्ड। औरतों को अगे आना चाहिए, कुड़ियां को स्पैशली। फोन का जो इन्ना तो ज़्यादा 21वीं सदी है, युग विज्ञान का आ, लेकिन फोन है जिथे साढ़े फायदे ने बनया, इन्होंने नुकसान बहुत करता है। अज के कुड़ियां मुंडे सिर्फ फोनों तक ही सीमित हो गए, जो कि बुरी गल है, मैं इस चीज़ का विरोध करती हाँ। मैं इस्तेमाल करती हाँ फोन, लेकिन चंगिया चीज़ों के लिए बहुत कुछ चंगा है। उतों तुसीं अपना इतिहास हर चीज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, यू शुड लर्न। इस करके मैं चाहती हाँ कि एजुकेशन है तो अपने बच्चों को वधिया देनी चाहिए है। दूसरे नंबर पर अपनी मात भाषा नाल, माँ बोली नाल प्यार करो, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे हिंदी है, लेकिन अपनी भाषा को हमेशा प्यार करो, प्रैफरेंस दो। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुसीं उहनूं घर 'च ही बोलदे मान महसूस करो, किते भी बाहर आओ, दूसरे बंदे को इन्ना क एबल करो कि वो तुहाडी बोली भाषा को समझण की कोशिश करे। ये गल्लां मतलब कि तुहानूं ध्यान च रखणियां चाहिए। इस तो बाद मैं लास्ट में एक छोटी जी कविता है सोहन सैगल जी की, वो मैं तुहानूं पढ़ के सुणावांगी ते उस तो बाद आपां दूजिआं नूं इंजॉय करांगे। कविता का नाम है सोच नूं सिजदा। बहुत ही अच्छे राइटर ने सोहन सैगल जी, मैं उन्होंने बहुत पढ़ती हाँ, बहुत फॉलो करती हाँ, क्योंकि उन्होंने कवितावां बहुत जोश भरने वालियां होंदियां। ये कवितावां बोल के मैं इजाजत लवांगी, लेकिन हिंदू कोड बिल नूं एक बारी जाके सारे यूट्यूब पर सर्च करके या किसी किताब को जरूर पढ़ियो कि की सीगा। होर भी बहुत सारे टॉपिक ने, गोल बेस कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी पढ़न दे लायक आ, उहदे च बाबा साहब ने साडे ऐसी जिहड़ी कास्ट आ, नॉट कास्ट, ऐसी जिहड़ी श्रेणी आ, उहदे हक्कां दे लई बहुजनां दे लई गलबात कीती सी। 1932 गोल बेस कॉन्फ्रेंस आ, यू शुड लर्न अबाउट दैट ऑल्सो, यू विल फील गुड कि एक बंदा साडे ने कित्थे तक लंडन दे विच टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, लंडन दे विच साडे लोकां दे लई एक बंदा खड़ के बोल रहा है। महात्मा गांधी भी साडे भारत दा सी, होर भी बहुत सारे नेता साडे भारत दे सी, लेकिन साडे लई बोलण वाला डॉक्टर BR अंबेडकर सी, इसलिए सानूं उस ते माण होना चाहिए। कविता का नाम है सोच नूं सिजदा। उम्मीद करती हैं कि तुहानूं पसंद भी आएगी कि ध्यान नाल सुनोगे। साडे हित विच कोई कलम नहीं, ना गीत ते ना कवितावां ने, साडे हित विच कोई कलम नहीं, ना गीत ते ना कवितावां ने, महाकाव्य किसे नहीं लिखिया, लिखिया बस घोर सजावां ने। भंडड़ ने गाला मशकरियां जां फिर भद्दियां रचनावां ने। कदी हिंदुआं दियां जड़ियां वेद ने, पुराण ने पढ़ोगे, उहदे विच जिहड़ी नारी आ, औरत आ, वो एक लाइन है, शायद मैं तो गलत बोली जावे कि ढोल शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी। ढोल ढोल भी कुटिया जाता, पशु पशु को भी कुटिया जाता, शूद्र हुण शूद्र ते नारी का कंपैरिजन भी इत्थे किया गया कि नारी भी पशु है। एक जिहड़ा नीवी जाति का शूद्र आ, नीवी जाति का बंदा है, ये सारे ताड़न के अधिकारी है, इन्होंने जिन्ना खिंच के रखोगे उन्ने वधिया रहोगे। ये औरत को इत्थे तक उहदे विच मतलब कि बोलिया गया, औरत इन्नी नीवी किवें हो सकती है। नानक पातशाही फरमाते ने, सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजा, जिहड़ी राजियां नूं पैदा करदी, योधियां नूं पैदा करदी, वो नारी माड़ी किवें हो सकती है, वो नारी नीवी किवें हो सकती है। एक जगह ते भगत कबीर जी, सतगुरु कबीर जी महाराज, उन्होंने एक शब्द है गुरबाणी सुधार जे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ
रस कीए, तू भी ओही गर्भ राही जन्म लिया जिहदे राही मैं लिया। कहंदा जे मैं दुध पीता मां दा ते तू भी ना दुध पी के पैदा होया, बड़ा तो तू भी दुध पी के पैदा होया। जे कहंदा तू जुर्त रखदा आ कि तू ब्राह्मण है तो मैनू किसी दूसरे रास्ते तो दुनिया ते आके दिखा। सतगुरु कबीर महाराज जी का शब्द है, हम घत ब्राह्मण, ये इदा करके शब्द है, सर्च करके तुसीं पढ़िओ इनू। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ और बाट काहे नहीं आया, होर रास्ते आके दिखा। मैं भी उसी गर्भ चों पैदा होया जिस गर्भ चों तू पैदा होया, मैं भी उस मां का दुध पीता जिस मां की शादी चों तू दुध पीता। तो फिर तू किद्दां कहंदा कि मैं नहीं मैं तू उच्चा है, तू कद कहंदा तू मैनूं सूत कद किद्दां कह सकदा, तू ब्राह्मण किद्दां हो गया। ब्राह्मण एक उच्ची सोच है, ब्राह्मण एक उच्ची सोच का नाम है। सारे धर्म सानू पूरे संसार के लोगों को इको सुनेहा दिंदे ने मानवता का। अगर असी इंसान हो के इंसान की कदर नहीं कर सकते, असी नहीं दुनिया पे आए, असी बोझ या असी अकृत कहानियाँ। इंसान होकर इंसान के एहसासों की जज्बातों की कदर करनी, किसी गरीब मजलूम की हेल्प करनी, हेल्प के चक्कर में मैं पैसे से कभी अभिप्राय नहीं मानती। किसी को एजुकेशन में हेल्प करें, सबसे बड़ी एजुकेशन की हेल्प मानी जाएगी। एजुकेशन इन्नी कि ज़्यादा होनी चाहिए कि थानू किसी के डिपेंड होने की लोड़ ही ना रहे। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, लड़के लड़कियां सारे को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। कहते साडे हित विच कोई कलम नहीं, ना गीत ते ना कवितावां ने, महाकाव्य किसे नहीं लिखिया, लिखिया बस घोर सजावां ने। भंडण ने गाला मश्करियां, दुनिया की कोई गाल कढ़ के देख लो, माँ तो भैन तो शुरू होंगी है, कोई प्यो तो भरा तो शुरू होंगी है, नहीं क्यों कट्टिए फिर असी गाला तो सारिया माँ तो भैन तो शुरू होंगी। भंडण ने गाला मश्करियां जां फिर भद्दियां रचनावां ने, बस्ती साडी तक पुजण लई नारकां चों लंघदियां राहां ने। साडी कौम की कथा डराउणी है, बहुत डरावनी है, साडी कौम की कथा डराउणी है। इस विच खूंखार बलावां ने इस देश का लेखक कील लिया, जुल्मां घनघोर घटावां ने। अगे सुनन वालियां गल्लां ने, डॉक्टर कोल नहीं जांदे असीं, बीमार हो गए इलाज नहीं हुंदा तां असीं कित्थे जांदे आ। डॉक्टर की जगह सियाणा है, साडे भी रोग अवल्ले ने, पौड़ा पुच्छां ते कसरां ते साडे ते हुंदे हल्ले ने। किते बाबे ढोल बजाउंदे ने, लोकां दे अड्डे पल्ले ने, कुटमार लड़ाई गाला ऐबा ने किते झल्ले ने। जो जात दे नाम ते जख्म मिले, जात दे नाम ते जख्म मिले, ओ जख्म अजे भी अल्ले ने। गावां दी कीमत वाधू है, गावां दी कीमत वाधू है, सहजल इंसान सवल्ले ने, सहजल इंसान सवल्ले ने, सहजल इंसान सवल्ले ने। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरी किसी भी गल का किसी को तकलीफ हुई हो, मन में ठेस पहुंची जाए, उहदे लई मैं माफ़ी मंगदी हाँ, खिमा की हकदार है। उम्मीद है तुसीं मैनूं बहुत सारा प्यार देवोगे, मैनूं याद रखोगे, तो तुसीं अपने बच्चों को भी इसे लाइक बनाओगे। धन्यवाद।